दोस्तों, आज के समय में इस थकान भरी जिंदगी से दो पल का सुकून पाने के लिए कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं। अब ये कहना गलत नहीं है कि कुछ देर के लिए ही सही थकान से राहत पाने के लिए लोग शराब को अमृत समझ के ही पीते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जिस शराब को पीने से अकेले भारत देश में हर साल 3 से 4 लाख लोग मौत की नींद सो जाते हैं, उसे गेहूं, मक्का और अंगूर जैसे हेल्दी फूड आइटम से बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनाया जाता है। हम जानते हैं कि ये बात सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि जो अनाज लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरता है, वही अनाज लाखों लोगों की मौत की वजह भी बनता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन चीजों के इस्तेमाल से शराब को तैयार किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको अनाज के खेतों से लेकर दारू की फैक्ट्री तक का सफर कराने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो शराब आपके दर्द को बाहर निकालती है, आखिर उसमें क्या होता है और उसे कैसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं शराब की शुरुआत की, कहां से हुई और ये कब हुई। इसके इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि दारू चीन देश की देन है। वैसे तो ये बात कितनी सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बताया जाता है कि चीन के जिएहू गांव में चाइनीज मोंक रहा करते थे, जो कि अनाजों को सड़ाकर दवाई के रूप में तरल पदार्थ को बनाते थे। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि दर्द को दूर करने के लिए ही इसका सेवन किया जाता था। लेकिन आजकल के नौजवान लोग अपने अंदरूनी दर्द यानी कि दिल के दर्द को दूर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं। खैर दोस्तों, चीन से ये आइडिया निकलने के बाद स्कॉटलैंड देश पहुंचा। सुनकर हैरान हो जाएंगे कि स्कॉटलैंड के लोग इससे अपने आनंद के लिए पीने लगे, जिसके बाद इसको और भी बेहतरीन बनाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसके बाद सरकारी तौर पर भी शराब बनाने के कानून पास हो गए। भारत में इसके सेवन की बात करें तो आज के समय में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं, और भारत में विस्की की शुरुआत 1820 में हुई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कैसे अनाज से दारू बनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी तरह की शराब बनाने की विधि खेतों से ही होती है। आपको बता दें कि गेहूं, मक्का और खेतों से जौ की कटाई करने के बाद दारू बनाने वाली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है खतरनाक जहरीली दवाई बनाने का सिलसिला। अनाज की फैक्ट्री में आते ही सबसे पहले उससे 12 घंटों तक पानी से भरे बड़े बड़े कंटेनर में भिगा कर रखा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड रॉयल स्टैग कंपनी का कहना है कि जिस पानी में अनाज को भिगा कर रखा जाता है, उसमें खास किस्म का केमिकल मिलाया जाता है, जिसके बारे में कंपनी के ऑफिशियल्स लोग ही जानते हैं। अब दोस्तों, 12 घंटे के बाद केमिकल वाले पानी से अनाज को निकाला जाता है और उसके बाद उसी अनाज को दूसरे पानी से भरे कंटेनर में डाल के रखते हैं। आपको बता दें कि इस बार अनाज 24 घंटे यानी कि 1 दिन के लिए रखा जाता है। कंपनी के अनुसार इस प्रक्रिया को माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। ये वही प्रोसेस होता है जिसमें विस्की का सिंगल माल्ट और डबल माल्ट तय किया जाता है। अगर इस प्रोसेस को 2 बार करते हैं तो इस प्रोसेस में इस्तेमाल हुए अनाज से डबल माल्ट विस्की को बनाया जाता है। अब दोस्तों, बारी आती है अनाज को कंटेनर से निकालकर सुखाने की। इसके लिए अनाज को साफ फर्श पर फैला दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि रॉयल स्टैग जैसी कंपनी अनाज को सुखाने के लिए भट्टियों में आग लगाती है और इससे निकलने वाले धुएं को एल्यूमीनियम पाइप के जरिए अनाज को सुखाने वाली जगह पर भेजा जाता है। यही कारण है शराब को पीने के दौरान उसमें थोड़ा बहुत स्मोकी स्वाद आता है। दोस्तों, भट्टियों से निकलने वाले धुएं को गीला अनाज बहुत जल्दी अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कि अनाज बहुत जल्द ही पूरी तरह से सूख जाता है। अनाज को पूरी तरह से सुखाने के बाद बारी आती है इससे सड़ाने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अनाज को सड़ाकर ही शराब तैयार की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले सभी अनाज को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ग्राइंडर मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां पे अनाज पहुंचने के बाद अच्छे से ग्राइंड यानी कि बारीक बारीक पीस जाता है। अनाज पीसने के बाद इसके मिश्रण को एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और उस कंटेनर में ऊपर से खमीर यानी कि यीस्ट मिला हुआ पानी डालते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही अनाज इस पानी के संपर्क में आता है, अनाज बड़ी तेजी के साथ सड़ने लगता है। सुनकर चौंक जाएंगे, दारू बनाने वाली कंपनी अनाज को अच्छे से सड़ाने के लिए 2 दिनों तक अनाजों को उन्हीं कंटेनर में छोड़ देते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जहां ये कंटेनर रखे होते हैं वो हॉल हर जगह से बंद होता है, क्योंकि दोस्तों इस सड़े हुए अनाज से बहुत गंदी बदबू आती है। इतनी ज्यादा बदबू कि हम और आप वहां 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इसी बदबू की वजह से उन अनाजों को अंदर से अल्कोहल निकलने लगता है। पूरे 2 दिनों के बाद कंटेनर से आने वाली बदबू की वजह से कर्मचारियों को पता चल जाता है कि सड़े हुए अनाज अब दारू बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इसके बाद कंटेनर में लगी हुई पाइप से अनाज से निकले सभी अल्कोहल को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है अल्कोहल से जहरीली दवाई निकालने की, जिससे कहते हैं डिस्टिलेशन। ईस्ट के पानी से जो अल्कोहल निकलता है वो एक तरह रॉ अल्कोहल होता है, यानी कि अगर इससे बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही इस्तेमाल में लाया गया तो ये एक तरह के जहर का काम करने लगेगा। इसकी वजह यह है कि जब अनाज को सड़ाया जाता है तो इसमें कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें तैयार होता है इथेनॉल, लेकिन इसी के साथ ही जानलेवा केमिकल मेथनॉल भी होता है। अब इस जहर से विस्की या फिर कह ले कि इथेनॉल से मेथनॉल निकालने के लिए बड़े बड़े कॉपर यानी कि तांबे के कंटेनर्स में
कच्ची दारू को डाला जाता है। अब दोस्तों इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये होता है कि कॉपर के कंटेनर में अल्कोहल पाया जाता है। अब शायद ये बात आप सभी जानते ही हो कि इथेनॉल को अगर हम 70 से 80 डिग्री के तापमान पर पकाएं तो इथेनॉल उड़ने लगती है और जैसे ही कच्ची दारू से इथेनॉल निकलती है उससे कॉपर की पाइप से ही दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है। अब तैयार हो चुकी है हमारी अल्कोहल, जिसकी टेस्टिंग के बाद इससे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन टेस्टिंग में ये बात ध्यान रखी जाती है कि जो इथेनॉल हमें लिक्विड की फॉर्म में मिली है उसमें 65 से 70% ही अल्कोहल हो। इससे ज्यादा होती है तो उसमें साफ पानी मिला दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर लीकर कंपनी को सरकारी आदेश मिले होते हैं कि वो अपनी शराब को लाइट ही रखे। अब ये कहना बिल्कुल सही है कि जो अल्कोहल की फॉर्म को आप पीते हो वो पूरी तरह से प्योर नहीं होती। वैसे ये ठीक भी है क्योंकि जितनी प्योर अल्कोहल हम पिएंगे उतनी जल्दी ही हमारा शरीर खराब होगा। अब दोस्तों जानकारी हम आपको जो देने जा रहे हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल जो विस्की आप पीते हैं उससे मार्केट में सप्लाई करने से पहले छोटे छोटे कंटेनर में भरकर आने वाले 3 सालों के लिए स्टोर करके रखा जाता है। कंपनी का मानना है कि विस्की जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसे पीने का मजा उतना ही ज्यादा आता है। यही वजह है कि रॉयल स्टैग कंपनी अपनी दारू के स्वाद को बनाए रखने के लिए उन्हें लगभग 3 साल तक स्टोर करके रखती है और लगभग 3 सालों बाद उसे बाहर निकालकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेजा जाता है। जी हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि जो शराब आज आप पी रहे हैं उससे 3-4 साल पहले ही तैयार किया गया था। पर यह भी सच है कि अल्कोहल की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ लीकर कंपनियां बिना स्टोर करे ही विस्की को सप्लाई के लिए आगे भेज देती है। पर मार्केट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी विस्की की एजिंग करके ही विस्की को आगे सप्लाई करने के लिए भेजते हैं। दोस्तों अल्कोहल पूरी तरह से तैयार होने के बाद बारी आती है इसकी पैकेजिंग की, यानी कि इस प्रोसेस में ही शराब को कांच की बॉटल्स में डाला जाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि इस प्रोसेस को मशीन कितनी तेजी के साथ करती है। पैकेजिंग प्रोसेस में सबसे पहले बिना लेबल वाली बॉटल्स में शराब को डाला जाता है और उसके बाद मशीन की मदद से ही उसमें लेबल लगाई जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे बोतलों पर रॉयल स्टैग कंपनी का लेबल लगाया जा रहा है। तो दोस्तों कंपनी अपनी तरफ से शराब को ऐसे बनाती है जिसको कंट्रोल में अगर पिया जाए तो इससे नुकसान बहुत कम है। लेकिन जो लोग सुबह से शाम या फिर यूं कह ले जो लोग शराब का सेवन दूध की तरह करते हैं उनके लिए ये शराब बहुत खतरनाक है। जानकर हैरान हो जाएंगे कि ज्यादा शराब का सेवन करने से लिवर में दिक्कत आती है और अगर उसके बाद भी अगर शराब पे शिकंजा न कसा गया तो यही शराब लीवर में सिरहोसिस नामक बीमारी पैदा कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि पेट में बहुत पानी बनने लगता है और अधिकतर लोगों को ये बीमारी लीवर फेलियर का काम बनती है। शराब का सेवन करने के बहाने कई किस्म के जुमले, शायरी या गीत मशहूर हो सकते हैं, लेकिन शराब को शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ कई अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इससे न सिर्फ हमारा लिवर खराब होता है बल्कि दिमाग पर भी उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शराब की एक घूंट सिर्फ 30 सेकंड में दिमाग तक अल्कोहल पहुंचाने के लिए काफी है। दिमाग में पहुंचकर ये अल्कोहल उन केमिकल्स और प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जो दिमाग से संदेश लेकर शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। इसी के कारण दिमाग के काम करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस शराब का कम से कम और हद में रहकर ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल यानी कि अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।